नमस्ते आप सभी को। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ मेरे 21 डे प्रोग्राम की जर्नी। मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप कंप्लेन मोड से निकले, कंपैरिजन मोड से निकले और सेल्फ लव के ऊपर फोकस करें। तो आज जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे एक सेशन में, आज के सेशन में जब हम एक्टिविटी कर रहे थे तब मैंने स्टूडेंट्स को बताया, पार्टिसिपेंट्स को बताया कि कई बार हमारे लाइफ में, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में निरंतर यही चलता रहता है कि जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस किसी भी चैलेंज से हम गुजर रहे हैं ज़िंदगी में आज अभी इस वक्त, हम उसी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और फिर क्योंकि हम अच्छे सिचुएशन में नहीं हैं, हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर भी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं यही कंप्लेन और कंपैरिजन हमारी जो एनर्जी है वो डाउन कर देता है और हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा 21 डे का सेल्फ लव प्रोग्राम का जो बैच है वो बन गया है। हमने शुरुआत कर दी है दिसंबर 1 से और बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है अब तक का। और अभी तो सिर्फ 3 ही सेशन हुए हैं और आज ही मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया है। 7.5 हीमोग्लोबिन था उसका, 7.5 8.5 की रेंज में। बहुत टाइम से शी वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेंटेन अ गुड हीमोग्लोबिन एंड सब कुछ कर रही थी बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन 2 दिन की हीलिंग से और 2 दिन का जो हमने अभी सेशन लिया, आज 3rd डे है हमारा, एंड उसका हीमोग्लोबिन 10 के अबव हो गया है। सो मैनिफेस्टेशन होना ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो इसलिए क्योंकि जब आप रिलीज करते हैं आपके अंदर के ब्लॉकेजेस, आपकी अंदर की एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लॉक्स है, जब आप उसको रिलीज करना शुरू कर देते हैं और जब आप रिसीव करना शुरू कर देते हैं, अलाइन होना शुरू कर देते हैं, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगते हैं। रिजल्ट्स के लिए हमें एक्चुअल में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वर्क करना है अपने ऊपर, अपने नेगेटिव इमोशंस पे, अपने ब्लॉकेजेस पे। हमें उनको रिलीज करना है, हमें अपने इनर वर्ल्ड को अलाइन करना है और जब हम अपनी एनर्जी को रेज करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जब हम रेज करते हैं तो ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि हम जो है इनफाइनाइट सेल्फ है, वी ऑल आर इनफाइनाइट सेल्फ, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? बॉडी में, फिजिकल बॉडी में। तो हम फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में ग्रॉस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमारी अवेयरनेस वहीं पे अटकी पड़ी है और जो भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो किसके रिलेटेड है? फिजिकल बॉडी के रिलेटेड। हमें अगर बीमारी है तो फिजिकल बॉडी में है, हमारे रिलेशनशिप्स खराब है तो वो रिलेशनशिप्स किसके हैं? बॉडी के हैं। अगर आप बॉडी में ही नहीं हो तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे हुए? आपको अगर पैसा चाहिए, पैसे नहीं मिल रही हैं तो वो भी जो चैलेंज है वो किसकी है? फिजिकल बॉडी की। तो हमारी अवेयरनेस यहीं अटकी पड़ी है, यहीं पे हमें सब चैलेंजेस मिल रहे हैं लाइफ में और हम यहीं पे स्टक हो गए हैं। दो आर चैलेंजेस आर एट द फिजिकल लेवल बट उसकी जो रूट्स है वो कहाँ पे है? हमारे हायर सेल्फ में। और हमारी फिजिकल बॉडी के अबव भी जो है हायर बॉडीज है, हमारी प्राणमय कोश है, हमारी मनोमय कोश है, मतलब हमारी माइंड बॉडी है, हमारी विजडम बॉडी है, हमारी ब्लिस बॉडी है और इन सब हायर सेल्फ में हमारा सारा खजाना, हमारी जो सारी शक्ति है वो छुपी है। और जब हम हमारे अवेयरनेस अब हायर लेवल की बॉडी पे लेके जाते हैं, हायर सेल्फ की ओर लेके जाते हैं, तब मैनिफेस्टेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। तो हमने डे 1 में वो सीखा, डे 2 में हमने अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया और आज हमने लव लेटर्स लिखे सेल्फ को। तो हम दूसरों से तो प्यार करते हैं, हम दूसरों को लेटर्स लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम खुद के चैलेंजेस को, खुद की इनसिक्योरिटीज को
खुद के प्रॉब्लम्स को कभी एड्रेस नहीं करते। हमारी खुद के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक है, और कई बार क्योंकि हमारा सेल्फ के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करना या एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? सो टुडे व्हेन वी वर डूइंग दिस एक्टिविटी, the insight that I brought everyone's attention on was that most of our time we are either complaining or comparing our lives with others. क्योंकि जब भी हम आजू बाजू देखते हैं तो हमें लगता है यार इसकी लाइफ हमारे से बेटर है, इसको जल्दी सक्सेस मिल रही है, इसके काम अच्छे से हो जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, इसका कितना अच्छा सेटिंग है, ये है वो है, ऑल ऑफ दैट। और जो भी हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, जैसे मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, घर में लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मेरी कंप्लेन चल रही है। या तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ या तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और इसमें कहाँ, एंड आई एम एक्चुअली लॉस्ट इन दिस। एंड व्हेन वी लूज आवरसेल्व्स इन ऑल दीज थिंग्स, देन वी गेट इनटू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मैं हमेशा कहती हूँ depression is equal to self-loss. Self-loss leads to depression. And if you want to come out of that depression, the only ultimate way is loving yourself. So self-love is equal to joy, happiness, success, abundance. तो जब आप अपने से प्यार करते हैं तब आप अपना पूरा ध्यान अपनी ओर लेके आते हैं, अपनी जर्नी में, और आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी आपके साथ हो रहा है। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन अब आप अपनी लाइफ में लाते हैं। यू पार्टिसिपेट एक्टिवली अपने आप को हील करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। और फिर जब आपकी हीलिंग होती है, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम किया, ना कि कोई प्लैनेट्स पे जो ऊपर हैं, ना लोगों के ऊपर जो आपके आजू बाजू हैं, ना परिस्थितियों के ऊपर। और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी कंपैरिजन खत्म हो जाती है, सारी कंप्लेन खत्म हो जाती है। और जब आप कंप्लेन छोड़ देते हैं, जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं, तभी आप क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये हमारी जर्नी रही है अब तक की 3 दिन की, और बहुत आगे हम लोग अकम्प्लिश करने वाले हैं, साथ में मिलके बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट है, और मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी ये थॉट अपने साथ लेके जाए आज इस लाइव सेशन से, और इस पे मनन और चिंतन करें कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंप्लेन, कंपैरिजन या फिर क्रिएशन। इसके ऊपर आप ध्यान दें। हाउ टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज। वाई यू वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट? इज इट बिकॉज यू हर्ड someone saying that you should be in the present moment? Do you exactly understand what is the meaning of being present in the present moment? पहले तो ये समझना है कि क्या होता है अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूं तो, और ये हमें क्यों स्ट्राइव करना है इसको पाने के लिए, इस स्टेट को पाने के लिए। देखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो अल्टीमेट गोल है वो है कि हम जॉय में रह सके, हम पूरी तरह से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, हम अवेयरनेस में रह सके। ये आपका गोल है जब आप बोलते हो कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्यों चाहिए ये सब चीजें। और जब आपका क्यों क्लियर है, वाई आपका क्लियर है, तब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, राइट? तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, क्योंकि आपकी एक जर्नी रही है, आपका एक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ के प्रति। आपने बहुत कुछ लाइफ में गो थ्रू किया है, अच्छी चीजें भी हुई है, बुरी चीजें भी हुई है, और आपका माइंड हर जगह पे स्टक है, पास्ट में भी और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज में भी। तो जब माइंड
कभी कभी पास्ट में भाग रहा है, कभी कभी फ्यूचर में भाग रहा है, तो प्रेजेंट मोमेंट को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से जी नहीं पा रहा है, पूरी तरह से उस मोमेंट में आप रह नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीना है, मतलब आपको माइंडफुलनेस सीखनी है, तो सेल्फ लव करना है। और सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि जब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान अपनी ओर लेके जाती हूँ, अपने इनर वर्ल्ड को समझती हूँ, अपने इनर वर्ल्ड को हील करती हूँ, ठीक करती हूँ, ट्रांसफॉर्म करती हूँ, अलाइन करती हूँ, और फिर लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस में लाती हूँ। तो यही उसका प्रोसेस है, और ये सिर्फ कहने से या सुनने से नहीं होता है, इसके ऊपर वर्क करना जरूरी है, साधना करना, मतलब सेल्फ के ऊपर काम करना जरूरी है। तो मैं आप सभी को भी इनवाइट करूंगी, अब तो ये बैच बन गई है। अगर आप सेल्फ लव सीखना चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन करना सीखना चाहते हैं, सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन का साइंस समझना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, मुझ में क्या शक्तियाँ हैं, और मैं प्रेजेंट मैं जो फिजिकल सेल्फ के बियॉन्ड मैं क्या हूँ, क्योंकि हमारी अवेयरनेस अभी सिर्फ फिजिकल सेल्फ पे है, मेरे जेंडर पे, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे, मेरे लुक्स पे, मेरे फाइनेंशियल मेरी जो स्टेट है उसके ऊपर, मेरे जो रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर, मतलब जो भी अभी आपको दिख रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपकी अवेयरनेस सिर्फ उतनी ही है, लेकिन आप इससे कई ज्यादा बियॉन्ड हो जिंदगी में। तो अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने आप को पूरी तरह से समझना है, अपने साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड करनी है, अपने आप को पूरी तरह से हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, अलाइन करना है अपने इनर वर्ल्ड को, अपने पांचों शरीर के साथ आपको जुड़ना है, तो फिर सेल्फ लव की जर्नी आप जरूर शुरू करते हैं। और नेक्स्ट बैच के में आप ज़रूर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। 21 दिन हम साथ में काम करेंगे, सेल्फ लव को बढ़ाएंगे, इग्नाइट करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे सारी पॉजिटिव थिंग्स जो आप चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। और साथ ही साथ हम बहुत सारा कचरा, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सालों में हमने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है जो हमारे काम का नहीं है, और हम अपने आप को बार बार पनिश कर रहे हैं। तो आइए अपने पनिशमेंट को ख़त्म करिए, अपने पेन को, अपने सफरिंग को ख़त्म करें, और अपना ध्यान कंपैरिजन से हटा के क्रिएशन पे लगाए, और फिर देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। सेल्फ लव इज योर बर्थ राइट एंड यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। यू मस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ, if you don't love yourself, if you do not accept and forgive yourself, if you don't know how to be happy with your own self in your own company, if you don't know how to live life, enjoy life to the fullest capacity and potential, then what's the meaning of this life? You must learn how to love yourself. Bye bye, take care. Love and blessings to all of you.